हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों के बाद वीडियो बनने जा रहा है बच्चों। आज का जो वीडियो है ना वो स्पेशली असम बोर्ड के अंडर में जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए है। मतलब असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल जो उनका बोर्ड है, इन्होंने कुछ महीने पहले एक नोटिस जारी की थी, मतलब एक अपडेट दी थी फिजिक्स सिलेबस को लेके। उन्होंने बोला था कि अब जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 2023 का HS फाइनल, उसमें कुछ टॉपिक्स है फिजिक्स में जो आपको नहीं पढ़ना है। मतलब कुछ चीज़ें रिड्यूस कर दिया गया। तो अब कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी चैप्टर का कौन सी टॉपिक, या फिर कोई चैप्टर ही ऐसा है जो रिड्यूस कर दिया गया, मतलब एलिमिनेट कर दिया गया, तो उसको लेके ना बच्चों का बहुत सारा मतलब डाउट है। तो बच्चे मुझे पूछते रहते हैं, सर कौन सी चैप्टर में कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, आप बता दो। एक्चुअली उन्होंने एक PDF मतलब लिंक दिया था जिसमें उन्होंने इलाबोरेट लिखा हुआ है कि भाई ये आपका सिलेबस है और ये टॉपिक आपके पास सिलेबस में है, मतलब 2023 के लिए ये आपको पढ़ना है। शायद ऐसा हो सके कि नेक्स्ट ईयर मतलब 2024 जो होगा उसमें शायद सारा सिलेबस दे दे, बट इस साल के लिए कुछ टॉपिक ऐसे है जो रिड्यूस कर दिया गया। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे पास उनका जो मतलब अपडेट है उसका भी एक प्रिंट आउट में लेके आया हूँ, जहाँ पे उन्होंने पूरा सिलेबस जो है वो दिया हुआ है। उन्होंने बताया कि कैसे पढ़ाना है, फिर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बता दी, फिर मतलब उन्होंने बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो मैं यहाँ पे ना कौन कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में है या फिर कौन सी चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक सिलेबस में है ये उन्होंने बता दिया, बट मैं एग्जैक्टली आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। सीधी सी बात है, आप पेन पेपर ले लो या फिर बुक ले लो और मार्क करते चलो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आपका चैप्टर जो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में पहले चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो बच्चों आप यहाँ पे मार्क कर लो कि आपके पास जो गॉस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन है जो कि स्फेरिकल शेल को लेके है, वो वाला टॉपिक इस चैप्टर में नहीं है। आपको वो वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है, इसका रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपको नहीं करना है, ठीक है। देन वी मूव टू सेकंड चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में बहुत पहले ही एक्चुअली वेन डी ग्राफ जनरेटर एक टॉपिक था, वो पहले ही एलिमिनेट कर दिया था, तो वैसे भी आपको पता होगा। तो ये वाला टॉपिक भी है नहीं, बाकी सारा कंटेंट है चैप्टर 2 में, ठीक है। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर को छोड़ के जो भी टॉपिक है इसको पढ़ना है। चैप्टर 3 में कोई एलिमिनेशन नहीं है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। चैप्टर 3 में कुछ भी टॉपिक रिड्यूस किया हुआ नहीं है, तो सारा के सारा टॉपिक आपको पढ़ना है। अगर आप चैप्टर 4 में आते हो जो कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है, वहाँ पे आप देखना कि जो बायर-शेवर्ड लॉ एक है ना, उसका एप्लीकेशन जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए हम पढ़ाते हैं, तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर का एप्लीकेशन आपको नहीं पढ़ना है, बस सर्कुलर लूप अलोंग द एक्सिस और सेंटर ऑफ द सर्कल में पढ़ना है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड डिटर्मिनेशन होता है ना। फिर आप देखो इसमें हम एम्पियर सर्किटल लॉ, तो एम्पियर सर्किटल लॉ का भी 3 एप्लीकेशंस है। उसमें आपको जो नहीं पढ़ना है वो है टोरॉइड। तो टोरॉइड आपको नहीं पढ़ना है इसमें। एक चीज और है चैप्टर 4 में जो कि रिड्यूस किया हुआ है, वो है साइक्लोटोन। तो साइक्लोटोन जो टॉपिक है उसके रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ना आपको, न्यूमेरिकल भी नहीं करना है। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, चैप्टर 4 के लिए जो बायर-शेवर्ड लॉ का लॉन्ग स्ट्रेट वायर का जो एप्लीकेशन है वो आपको नहीं पढ़ना है। एम्पियर सर्किटल लॉ में जो टोरॉइड है एप्लीकेशन वो आपको नहीं पढ़ना है, और आपका साइक्लोटोन जो है वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब चलो चैप्टर 5 में आ जाते हैं। तो चैप्टर 5 में बच्चों जो लास्ट का टॉपिक है ना, जिसमें आपका डाया पैरा फेरोमैग्नेटिज्म मतलब डिस्कस किया हुआ ना बुक में, तो वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। और इसके साथ में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट है ना, वो वाला टॉपिक भी आपको नहीं पढ़ना है। आप मार्क कर रहे हो आई होप, ठीक है। अब मूव करते हैं चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 में बच्चों आपका NCERT का जो किताब है ना, उसमें लास्ट एक टॉपिक है जो कि है AC जनरेटर। तो बच्चों इस बार के सिलेबस में ना चैप्टर 6 में उन्होंने AC जनरेटर को नहीं रखा, बट ये एलिमिनेट नहीं हुआ। उन्होंने ना AC जनरेटर को चैप्टर 7 में डाल दी। तो मतलब चैप्टर 6 में आपका बुक में NCERT का बुक में चैप्टर 6 में जो टॉपिक था AC जनरेटर, वो है चैप्टर 7 में है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ ऐसा लिखा हुआ है चैप्टर 6 में जो कि है इंड्यूस्ड EMF इन इंड्यूस्ड करंट। तो इसका मतलब उन्होंने यहाँ पे साफ साफ मोशनल EMF के बारे में नहीं लिखा, बट मोशनल EMF में हम इंड्यूस्ड EMF निकालते हैं और इंड्यूस्ड करंट में निकालते हैं। तो आप मोशनल EMF जो है ना वो पढ़ो, उसको छोड़ो मत। यहाँ पे साफ साफ ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मोशनल EMF के बारे में कुछ नहीं लिखा, बट एक टॉपिक ऐसा है जो कि इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट के बारे में है, ठीक है। तो आप उस टॉपिक को पढ़ना है। सीधी सी बात है, चैप्टर 6 में सब कुछ आपको पढ़ना है। जो कि AC जनरेटर है वो तो चैप्टर 7 में चला गया है, यहाँ पे जो इन्होंने अपडेट दी है। अब चैप्टर 7 में अगर आते हैं, तो चैप्टर 7 में आपका अल्टरनेटिंग करंट में क्या हुआ कि पहले तो मैंने बता दिया कि AC जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट में उन्होंने शिफ्ट कर दी इस बार के सिलेबस के लिए, ठीक है।
और एक जो टॉपिक होता है ना कि एसी करंट एंड वोल्टेज बाय रोटेटिंग वेक्टर, तो इस टॉपिक का कोई जिक्र नहीं है, मतलब फेजर। तो फेजर डायग्राम आपको चैप्टर 7 में नहीं पढ़ना है, बाकी सारा कंटेंट चैप्टर 7 का आपको पढ़ना है एकदम ट्रांसफॉर्मर तक लेके, ठीक है। तो फेजर जो है वो नहीं है आपके सिलेबस में। देन वी मूव टू चैप्टर 8 जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, इसमें उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट को नहीं लिखा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो आपको नहीं पढ़ना है, उसका एक्सप्रेशन नहीं पढ़ना है। देन जब पार्ट 2 खोलो आप, पार्ट 2 में आपका जो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, तो रे ऑप्टिक्स उन्होंने बिगिनिंग ऐसा की रिफ्रैक्शन से। इसका मतलब बच्चों रे ऑप्टिक्स में जो मिरर है, मतलब स्फेरिकल मिरर या फिर रिफ्लेक्शन जो फेनोमेना है वो आपको नहीं पढ़ना है। तो रे ऑप्टिक्स में आपको रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी सारा कुछ है आपके पास आपके सिलेबस में। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी आपके पास है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, उसका मैग्नीफाइंग पावर सारा कुछ है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, उसको आपको पढ़ना है। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो नहीं है वो मैंने बता दिया। सिर्फ मिरर या फिर स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन वाला फेनोमेना नहीं है आपके सिलेबस में। देन वी मूव टू वे ऑप्टिक्स। वे ऑप्टिक्स में बच्चों सारा कुछ है सिवाय जो रिजॉल्विंग पावर है ना, डिफ्रैक्शन में हम पढ़ते हैं, जो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो वाला चीज़ है नहीं आपके पास, तो वो आप मार्क कर लो। अब अगर ड्यूअल नेचर की बात करें तो ड्यूअल नेचर में बच्चों हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट में है लास्ट में, जो कि है डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट, जिससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो वेव नेचर शो करता है। तो ये वाला टॉपिक है नहीं, मतलब आपको डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ना है ड्यूअल नेचर में। मार्क कर लिया। चलो नेक्स्ट एटॉम में आ जाओ। तो एटॉम में बच्चों आपको सब कुछ पढ़ना है। एटॉम में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब सब कुछ ही पढ़ना है। तो एटॉम चलो ठीक है। न्यूक्लियाई में आ जाते हैं। न्यूक्लियाई में बच्चों आपको सब कुछ पढ़ना है। आप न्यूक्लियर रिएक्टर है या नहीं है, ये भी क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा था कि सर न्यूक्लियाई में हमें न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो बच्चों देखो, फिशन ऐसे बोला गया कि न्यूक्लियर फिशन है या न्यूक्लियर फिशन है, सिलेबस में न्यूक्लियर फ्यूजन भी है। आप अगर बुक का भी इंडेक्स देखोगे ना, वहाँ पे भी न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि वो तो उसमें आ जाएगा ना न्यूक्लियर फिशन में। सीधी सी बात है, न्यूक्लियर चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर है सिलेबस में, ठीक है। चलो न्यूक्लियर पूरा पढ़ना है आपको। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो चैप्टर 14 है, जो कि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में बच्चों इन्होंने एक चीज़ ऐसे बताया था कि स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड। एक्चुअली आप बुक का कंटेंट देखोगे ना, तो स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड में जेनर डायोड भी आता था, है मतलब बुक में है, नॉट आता था। तो जेनर डायोड का इन्होंने जिक्र नहीं किया, इन्होंने लिख के दिया कि एलईडी है, फोटोडायोड है और सोलर सेल है। मतलब आपको जेनर डायोड नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जेनर डायोड जो है वो नहीं पढ़ना है। और अगर आपके पास अपडेटेड बुक है तो उस बुक में तो ट्रांजिस्टर होगा ही नहीं, ट्रांजिस्टर आपको नहीं पढ़ना है। आपके पास आउटडेटेड बुक है तो उस बुक में शायद ट्रांजिस्टर हो, अपडेटेड बुक है तो उसमें ट्रांजिस्टर होगा ही नहीं, ट्रांजिस्टर सिलेबस में है भी नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपको जो पढ़ना नहीं है वो है जेनर डायोड, और जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। और साथ में मैंने ये बता दिया कि ट्रांजिस्टर जो है वो टॉपिक पहले से ही एलिमिनेटेड था। अब बच्चों हमारे फिजिक्स में पहले जो है ना 15 चैप्टर्स हुआ करता था, मतलब चैप्टर 15 जो है वो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर जो है वो हमारे बोर्ड ने पूरा का पूरा ही एलिमिनेट कर दिया। एक्चुअली फिर से मैं अगर वो बात कहूँ कि आपके पास अपडेटेड बुक है जो न्यू एडिशन का होता है, उसमें आपको चैप्टर 15 एनसीईआरटी की किताब में मिलेगा भी नहीं। इससे पहले वाला एडिशन का बुक है आपके पास, तो वहाँ पे आपको चैप्टर 15 मिल जाएगा, ठीक है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि चैप्टर 15 आपके सिलेबस में है नहीं। तो बच्चों ये जो मैंने बताया ना, ये 2023 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बताया। शायद 2024 में कुछ और गाइडलाइन आए, फिर हमें बता दे कि भाई सब कुछ है, जो रिड्यूस किया गया था वो सब कुछ है। तो जो भी हो वो तो तब की बात है, देखा जाएगा। तो आपका जो डाउट था ना वो मैंने क्लियर कर दिया। आई होप फिर भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नए हो चैनल पे तो